ये कहानी है उस भक्त की जो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण प्रेम में डूब गया। भक्ति और प्रेम की मिसाल जहां धर्म की सीमाएं मिट जाती है, वही है रस खान। यह कथा है उस रसनिधि की जिसने श्री कृष्ण के प्रेम में अपना आपा भुला दिया। भक्त रस खान। जहां भक्ति मिलती है प्रेम से, वहां जन्म लेते हैं रस खान जैसे भक्त। एक दिन की बात है, रस खान पान की दुकान पर पान खाने के लिए आए। उनकी नजर दुकान में टंगी एक सुंदर बालक की तस्वीर पर पड़ी। रसखान उस चित्र को देखकर बोले, भाई, ये सुंदर बालक कौन है? इसका शरीर कितना कोमल है। इसके पांव तो इतने नाजुक हैं जैसे फूलों की पंखुड़ियां। यदि कोई पुष्प भी इसके चरणों में आ जाए तो लगता है उसके पैर घायल हो जाएंगे। इसके माता पिता कितने निर्दयी होंगे जिन्होंने इसे गाय चराने के लिए जंगल भेज दिया और उसके पैरों में जूतियां तक नहीं पहनाई। पान वाले ने सोचा, ये तो मुसलमान हैं। अगर मैं इन्हें बताऊं कि यह चित्र हमारे भगवान का है, तो न जाने ये क्या सोचेंगे। इसीलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, अगर आपको यह बालक इतना ही प्यारा लगा है, तो आप ही क्यों ना इसके लिए एपी ही जूतियां बनवा दे। रसखान को ये बात बहुत अच्छी लगी। अगले दिन वे सचमुच एक जोड़ी जूतियां लेकर आए और पान वाले से बोले, भाई देखो, मैं जूतियां लेकर आया हूं। बताओ, ये सुंदर बालक कहाँ मिलेगा? मैं स्वयं अपने हाथों से इसे जूतियाओं को पहनाऊंगा। पान वाला ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, ये बालक तो यहाँ नहीं रहता। ये तो वृंदावन में रहता है। आप वृंदावन जाइए, वहीं आपको ये बालक मिलेगा। रस खान तुरंत ही वृंदावन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे हर आने जाने वाले से पूछते, भाई, क्या तुमने उस सुंदर बालक को देखा है? लेकिन कोई भी उन्हें सही जानकारी नहीं दे पाया। आखिरकार एक आदमी मिला और बोला, बाबा, मैं आपको सुबह से देख रहा हूं। आप किसी को खोज रहे हैं क्या? रसकान ने उसे सारी बात बताई। उस आदमी ने पूछा, बाबा, यहां तो बहुत से कृष्ण नाम के लोग हैं। आप किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? तब रसकान ने कहा, सुनो भाई, मेरा कृष्ण वह है जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो बांसुरी बजाता है, गायें चराता है और जिसकी माता यशोदा व पिता नंदलाल हैं। ये सुनकर वह आदमी समझ गया और बोला, बाबा, वह तो हमारे बांके बिहारी हैं। वही तो श्री कृष्ण हैं। उसने रसखान को बांके बिहारी मंदिर का पता बताया। रसखान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। रसखान जी बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा, अपार भीड़ लगी है। चारों ओर भजन हो रहे हैं। सब भक्त श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं। रसखान मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे कि कुछ पंडितों ने उन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे, तू तो मुसलमान है, हमारे मंदिर में कैसे घुस आया? और यह कहते हुए उन्होंने रसखान को धक्के देकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। पर रसखान ने उस अपमान को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद आज मेरे यार के घर बहुत मेहमान आए हैं। मैं बिना बताए अंदर चला गया, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया होगा। भक्त तो भगवान के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। रसखान मंदिर के बाहर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं यार, आज तू व्यस्त है। जब फुर्सत मिलेगी तब मैं तुझसे मिल लूंगा। ऐसे ही बैठे बैठे 6-7 दिन बीत गए। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये बाबा कहता है कि कृष्ण इस मुसलमान से मिलने आएंगे। भला हमारे भगवान इसे मिलने क्यों आएंगे? ये सुनकर रसखान के मन को गहरा आघात लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, अब समझ गया, ये कृष्ण तुम्हारे भगवान हैं। मैं इनके योग्य नहीं हूं। मुझे माफ करना मेरे यार। तू बाहर नहीं आया, अब मैं जा रहा हूं। पर एक बात कहे बिना नहीं जाऊंगा। मुझे अगले जन्म में हिंदू बना देना, ताकि मैं तुझे अपने हाथों से जूतियां पहना सकूं। इतना कहकर रसखान यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने भगवान को अंतिम बार याद किया और यमुना में कूदने ही वाले थे, तभी स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। वही रूप, वही बाल सखा, वही मुस्कान जो रसखान ने तस्वीर में देखी थी। श्री कृष्ण बोले, भक्त रसखान, मैं जाति और मजहब से परे हूं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। तुमने मुझे सच्चे दिल से चाहा है,
तो मैं तुमसे मिलने कैसे ना आता। आओ रस खान, खान, मेरे गले लग जाओ। तुम जैसे प्रेमी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये सुनकर रस खान की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन के बाद से रस खान श्री कृष्ण प्रेम में इतने डूब गए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी भक्ति में समर्पित कर दिया। और तब से संसार उन्हें भक्त रस खान के नाम से जानने लगा। वो प्रेमी भक्त जिसने धर्म नहीं, प्रेम को अपना मार्ग बनाया। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।